हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। पिछली हमारी वीडियो में, क्योंकि हमारी वीडियो जो है ये इस समय एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को डिस्कस कर रही है। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने एसिड और बेस क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से तरीके से हम एसिड और बेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। इस वीडियो में हम एसिड और बेस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली एसिड्स जो होते हैं वो नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करने वाले एक्वस सोल्यूशन के अंदर एसिड्स कहलाते हैं ऐसे सब्सटेंस, और OH निगेटिव आयंस जो रिलीज़ करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, उन सब्सटेंस को हम बेस बोल रहे थे। यहाँ पे हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की डिटेल और एसिड और बेस की डिटेल में देखेंगे कि एसिड्स और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को कैरी आउट करते हैं, एसिड और बेस दोनों। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की बात करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल रिएक्शन के अलग, मतलब केमिकल रिएक्शन को अगर हम हटा दें कि एसिड्स जो है वो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करते हैं, उनके अलावा एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज़ दैट दे गिव H पॉजिटिव आयन व्हेन डिज़ोल्व्स इन एक्वस सोल्यूशन। जब भी हम एसिड को एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। अब देखो, यहाँ पे बोला गया एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जब तक हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं करते हैं तब तक ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं, यानी कि तब तक ये अपने आयंस में डिसोसिएट आयोनाइज नहीं होते हैं। तो H पॉजिटिव आयन जो देगा एसिड, वो उस केस में ही देगा जब हम उस एसिड को एक्वस सॉल्यूशन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर। जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो एसिड किस में टूटता है, H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। और जो भी सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है, ऐसे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं। सो द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज दैट दे गिव H पॉजिटिव आयन व्हेन दे डिज़ोल्व इन aqueous solution. The second physical property of acid is that they are sour in taste. sour यानी कि वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी हाई जो मिनरल एसिड्स होती हैं या फिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं उन्हें टेस्ट कर लें कि हाँ वो खट्टी हैं, देख लें कि सोर हैं कि क्या है। जैसे हम कभी जो भी हमारे वीक एसिड्स होते हैं जो हमारे फल कंटेन करते हैं, जैसे लेमन हो गया या हमारा ग्रैप्स हो गया, जो भी फ्रूट्स होते हैं जो हमारे वीक एसिड्स को कंटेन करते हैं, उन्हें आप टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि वो खट्टे टेस्ट के होते हैं। ओके, सो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। ठीक, एंड द थर्ड, अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी एसिड्स की जो है वो ये कहती है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर जो है ये एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है जो हमें किसी भी सब्सटेंस के एसिड या बेस होने की आइडेंटिटी बताता है। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को जो है किस में कन्वर्ट कर देती है, रेड लिटमस पेपर में। इंडिकेटर्स के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डिटेल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, वो किस किस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्योंकि लिटमस बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इंडिकेटर है, तो लिटमस पेपर के बारे में यहाँ मैंने बताया है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर एक केमिकल डालते हैं और वो केमिकल उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो केमिकल था वो क्या था, एसिड था। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन किस केस में कंडक्ट करते हैं? क्या कोई भी एसिड को हम नॉर्मली टच कर दे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उस केस में एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम उस एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डाले हैं, यानी जब एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने आयंस में आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, तो आयंस में टूटने के बाद वो एसिड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम HCl को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये किस में टूटता है, हमारा H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है। तो ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। ओके, सो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिज़ोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट दे आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव इन नेचर दैट इज़ कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. ये किसी भी मेटेलिक सरफेस को ईजिली कोरोड कर सकते हैं. जैसे स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं. इवन दे आर सो मच हार्मफुल टू टच एंड टेस्ट. उन्हें हम अगर टच भी कर लें तो भी वो हमें इवन दे कैन बर्न आवर सेल्स. ठीक, तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की. केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि एसिड जो है वो कौन कौन से तरीके से केमिकल किस किस तरीके का रिएक्शन करते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में आएगा. तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद मेटल. सबसे पहले देखते हैं कि एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है. ठीक है, तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है. मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. इसका एक एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम के साथ रिएक्शन कराया गया. सोडियम इज़ अ मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इनके रिएक्शन कराने से क्या निकला? सोडियम क्लोराइड विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्ट विच वी यूज्ड टू मेक टेस्ट इन आवर फूड, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है. ओके, सो एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, सो इसीलिए क्या होता है कि जैसे कभी कभी ये भी मना किया जाता है कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उन्हें कभी भी मेटेलिक कंटेनर के अंदर नहीं रखना चाहिए. उन्हें मेटेलिक कंटेनर के अंदर रखने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जैसे ही एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेता है. एंड दैट हाइड्रोजन गैस इज़ पॉइजनस इन नेचर, जिसकी वजह से वो हमारा जो फूड स्टफ़ होता है वो खाने के लिए खाने के लिए सही नहीं होता है. इसलिए कभी भी किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को किसी भी मेटेलिक कंटेनर के अंदर नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे विल बिकम पॉइजनस. ठीक, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज रिएक्शन विथ बेस. क्या होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है? तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, सो ऑन रिएक्शन विथ बेस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है. यहाँ आप एग्जांपल देखिए कि HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, और वाटर. सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. तो कभी भी जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप पढ़ें तो तुरंत ही दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. विच द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, नॉट दिस. कोई कोई ये समझ लेता है कि HCl और NaOH का रिएक्शन. कोई भी एसिड जब किसी भी मेटल के साथ कोई भी एसिड जब किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड. मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करता है एसिड तो दोनों के साथ ही सेम तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. डिफरेंस बस इन दोनों के बैलेंसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वरना जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों के सेम ही होते हैं. तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, रिमेंबर मेटल बाइकार्बोनेट ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना. कभी कभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से दे देता है तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में क्या डिफरेंस है. सो मेटल बाइकार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे बोथ आर सेम, एंड मेटल कार्बोनेट इज मेटल विद कार्बोनेट. सो जब भी कभी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करती है. यहाँ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स वाटर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Next reaction is the reaction of metal with
मेटल ऑक्साइड। क्या होता है जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है? तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। सॉल्ट और वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, आप देखिए NaCl जो है वो Na2 मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिड, तो ये बना रहा है हमारा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस की, कि बेस किस तरीके से कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेस कंडक्ट करता है। तो सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है बेस की कि OH निगेटिव आयन रिलीज़ करता है। कब? जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। तो अनलेस हम इसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तब तक ये OH निगेटिव आयन रिलीज़ नहीं करता है। OH निगेटिव आयन ये तभी रिलीज़ करेगा जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा। दे आर बिटर इन टेस्ट। जितने भी बेसेस होते हैं वो बिटर यानी कि कड़वे टेस्ट के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमारा बेकिंग सोडा इज़ अ टाइप ऑफ बेस जो कि बहुत ही बिटर टेस्ट का होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। हमने एसिड में देखा था कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, वहीं बेसेस जो होते हैं ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेम जैसा हमारा एसिड है, जब तक हम इन्हें एक्वस सोल्यूशन के अंदर नहीं डालेंगे, जब तक ये अपने आयंस में आयोनाइज नहीं होंगे, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। वंस दे गेट डिसोसिएटेड, वंस दे गेट आयोनाइज्ड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सोल्यूशन, अनलेस नॉट। The next physical property of acid is that they feel soapy to touch। soapy to touch यानी कि हम जब इन्हें टच करते हैं तो इनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लीपरी होता है। जैसे आप सोप, साबुन आपने देखा होगा, साबुन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेस, तो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा सोपी टच होता है, यानी कि फिसलता है जब हम उसे टच करते हैं तो। सो द बेसेस आर सोपी टू टच। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की कि रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड में हमने देखा कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था, और उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दे रहे थे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमने यहाँ HCl से कराया तो NaCl और H2O दिया। इस रिएक्शन को भी किस नाम से जाना जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। ओके, सो द सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मेटल। जब भी एसिड मेटल के जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? एज लाइक एसिड बेस ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था, सेम उसी तरीके से जो बेस होगा वो भी मेटल के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेगा। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराया गया है, तो ये सोडियम जिंकेट एक टाइप ऑफ मेटल है, तो एक टाइप ऑफ सॉल्ट है सोडियम जिंकेट, जिसे फॉर्म किया गया है और रिलीज़ हो रहा है क्या? H2 गैस। इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया है, और मैंने जानबूझ के बैलेंस नहीं किया है इसलिए क्योंकि आपने अभी पहले बैलेंसिंग पढ़ ली है पिछले चैप्टर में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस रिएक्शन को आप अपने आप बैलेंस करके देखें कि आपका रिएक्शन सही हो रहा है कि नहीं, बैलेंस आपको बैलेंसिंग समझ में आई कि नहीं आई। सो इसे करिए और समझिए कि आपने बैलेंसिंग अभी तक अच्छे से सीखा या नहीं सीखा। The next property, chemical property of base is the reaction with नॉन मेटल ऑक्साइड। जब भी कभी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है हमारा सॉल्ट और वाटर। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ टाइप ऑफ बेस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज़ नॉन मेटल, और ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट यानी कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब भी कभी बेस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट रिलीज़ कर रहा है और हमारा वाटर रिलीज़ कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। किस तरीके से एसिड कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी रखता है, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी रखता है, बेस कौन कौन सी फिज़िकल और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, कि हम लोगों ने इस चैप्टर में इस वीडियो में देखा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर्स और बाकी के चैप्टर को कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।